क्या उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के दिन बहुरेंगे? क्या उत्तराखंड के सरकारी स्कूल बड़े उद्योगपतियों के स्कूलों के निजी स्कूलों के लिए बनेंगे आईना? तो हम बताते हैं कि ये कोई फसाना नहीं, हकीकत में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, ये स्कूल किसी रईस या फिर उद्योगपति का निजी स्कूल नहीं, ये स्कूल उत्तराखंड सरकार का अपना स्कूल है। खास बात यह है कि इस स्कूल में प्रवेश करते ही द्रोण नगरी की मान्यता को चरितार्थ करता है। कह सकते हैं कि एजुकेशन हब कहे जाने वाले देहरादून में सरकारी स्कूलों का ढांचा अब हाई क्लास हो चुका है। दरअसल ये स्कूल देहरादून के रायपुर ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ है, जहां बिल्डिंग से लेकर पठन पाठन तक दिल्ली के टॉप स्कूलों को फेल करता नजर आ रहा है। इसे देख कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के दिन बहुरने लगे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले अभिभावकों और बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाने में अब कोई असमंजस नहीं होगा। पहले प्राइवेट में पढ़ाते थे तो वहाँ पे फीस ज़्यादा थी और मतलब दूर भी था बहुत, तो इस वजह से फिर यहीं पे डाला है। पास भी है, पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बातचीत करते हैं, बच्चों को भी काफ़ी प्यार से रखते हैं, खाना भी अच्छा ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब बासी वासी बना दिया, अच्छा ताज़ा खाना देते हैं, बच्चों को भी अच्छे से बात करना सिखाते हैं, सब कुछ मतलब अच्छा ही है देखा जाए तो। सर, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? कौन सी क्लास में है? अभी एक क्लास में है। एक क्लास। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी है पढ़ाई। टीचरों को सपोर्ट मिलता है? ठीक है। हाँ, पढ़ाई, खाना भोजन। आइए जानते हैं उत्तराखंड के इस टॉप के सरकारी स्कूल के बारे में, जहां स्कूल प्रबंधन ने इसे शिक्षा का मंदिर माना है, वहीं उसके साथ ही इसे आलीशान घर की तर्ज पर बच्चों के लिए सजा धजा दिया। दोस्तों नमस्कार, आज हमारी टीम पहुंची है देहरादून के जो बंजारावाला संकुल है उसके राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में हम लोग पहुंचे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार का एक सोच है, उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए, सरकारी शिक्षा को बेहतर किया जाए। उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा जिस तरह से लगातार हाशिए पे रही है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ सरकारी स्कूल, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के अध्यापक हैं, उनके निजी प्रयासों से सरकार के सपने को साकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी क्रम में हम आज इस विद्यालय में पहुँचे हैं। हम देख लेते हैं स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जा रही हैं यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। आइए हम लोग क्लास में आपको लेकर के चलते हैं। हम लोग इस स्कूल के जो कक्षा 1 में मैं पहुंचा हूं अभी, और यहाँ के कुछ बच्चों से मैं बात कर लेता हूं। क्या गुड नेम है बच्चे आपका? अरहम। अरहम। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? 2। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा आप एक्टिविटी जो अपना कोई पोएम सुनाएंगे आप? यस। सुनाइए। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की झोपड़ी में सो रहे थे, बैगन में लात मारी रो रहे थे, मम्मी में प्यार किया हंस रहे थे, पापा में पैसे दिए नाच रहे थे, भैया में लड्डू दिए खा रहे थे। आपका क्या नाम है बच्चे? रिद्धि। रिद्धि। आपकी मैम का नाम क्या है? रुचि मैम। अच्छा, रुचि मैम पढ़ाती हैं आपको? कैसे पढ़ाती हैं? अच्छे से। अच्छे से पढ़ाती हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, पीठ उठाए ऊँट चला, बालू है तो होने दो, टूट को दोनों दो ठक्कर बैठा कौन, थकेगा कौन भला, बालों में भी ऊँट चला भाई ऊँट चला। दरअसल राजधानी देहरादून के रायपुर ब्लॉक के बंजारावाला संकुल के अंतर्गत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ उत्तराखंड के अन्य सरकारी स्कूलों के लिए आदर्श स्थापित कर रहा है। इस सारे मिशन की सूत्रधार कोई कार्यदायी संस्था नहीं, बल्कि विद्यालय के प्रिंसिपल
अरविंद सिंह सोलंकी हैं। पिछले 6 वर्षों में स्कूल ने पठन पाठन से लेकर यहाँ की व्यवस्थाओं में ऊंचे पायदान पर कदम रखा है। कह सकते हैं कि निजी विद्यालय भी शायद ही इस स्कूल के जैसा हो, जहां फीस तो सरकारी लेकिन पठन पाठन और सौंदर्यकरण हाई क्लास है। अरविंद सोलंकी ने वर्ष 2016 में इस स्कूल की कमान संभाली थी। उस वक्त विद्यालय में छात्र संख्या मात्र 61 थी, जो आज उनके और उनके स्टाफ की कड़ी मेहनत से बढ़कर 147 हो चुकी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। देहरादून के रायपुर ब्लॉक का रामगढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़, जिसको एक आदर्श स्कूल से बेहतर यहाँ पे स्थापित किया है यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं अरविंद सिंह सोलंकी जी। एक नया उदाहरण है पूरे उत्तराखंड के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं या उन लोगों के लिए जो सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा न होने की वजह से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ उनका एडमिशन कर देते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने सेट किया है। बातचीत कर लेते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और मैं जब आपके विद्यालय में जब आया बहुत प्रसन्नता हुई और मेरे ख्याल से देहरादून में पहली बार ऐसे स्कूल में मेरा जाना हुआ जहाँ पे लगा कि ये सरकारी विद्यालय नहीं है। आपने बहुत बढ़िया स्तर से इसका कायाकल्प किया है। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप कब से यहाँ पे कार्यरत हैं, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आए और आज क्या क्या आपके स्टाफ का आपको सहयोग मिलता है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो है मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का, और आपने जो अभी शब्दों का प्रयोग किया कि आप हमारे विद्यालय में आके आपको ऐसा लगा, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे 2017 अप्रैल से हूँ और हमने यहाँ पे जो है जिस समय मैं यहाँ आया था छात्र संख्या मात्र 61 थी इस विद्यालय की, और विद्यालय भवन की स्थिति भी बहुत जीर्ण शीर्ण थी, दयनीय थी। हमने अपने साथियों की मदद से सबसे पहले जो सेवित क्षेत्र है हमारा विद्यालय का, वहाँ पे घर घर जाके हर बच्चे को स्कूल लाने का प्रयास किया, और यही हमारा साथियों का सबका प्रयास रहा कि हम अपनी छात्र संख्या 61 से 157, पिछले सत्र में हमारे पास 157 बच्चे थे, जिसमें से 28 बच्चे 5वीं पास आउट करके गए हैं पिछली बार, और इस साल भी हमारे पास अभी 25 नए एडमिशन हो चुके हैं इस सत्र में, और अभी भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। तो नए एडमिशन और हमारी मतलब नए एडमिशन होते जा रहे हैं, और उम्मीद है हमें कि इस बार भी हम 150 क्रॉस हो जाएंगे। सर, ये जो सत्र है आपका 2022-23 का जो सत्र है, प्रवेश महोत्सव उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया, अभी तक इस नए जो सत्र में कितने प्रवेश हो चुके हैं? सर, जैसा कि मैंने बताया, अभी इस सत्र में हमारे पास 25 नए प्रवेश हो चुके हैं, जिसमें से हमारे 15 बच्चे कक्षा 1 में हैं नए प्रवेशी, और अन्य कक्षाओं में भी हमारे 10 बच्चे और आए हैं। कुछ 3 बच्चे कक्षा 5 में हैं, 3 बच्चे कक्षा 3 में आए हैं, और 4 बच्चे कक्षा 2 में आए हैं नए हमारे पास इस सत्र में। सर, अगर बात की जाए यहाँ पे जिस तरह से आपके यहाँ पे मैं आया, मैंने वहाँ पे क्लासेस की स्थिति देखी, बहुत साफ़ सुथरी क्लासेस थी, पढ़ाने का जो अंदाज़ था वो बहुत बेहतरीन था। यहाँ पे कुछ संसाधन आपको लगता है कि कुछ संसाधनों की कमी है, जो अगर सरकार की तरफ से या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से अगर आपको मिल जाए तो आप और बेहतर कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर, हमारे पास जो है मैं सबसे पहले तो आपने कहा कि बहुत साफ़ सुथरे क्लास थे, इसके लिए हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है बहुत समर्पित है। सारा स्टाफ जो है विद्यालय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, लगे रहते हैं। आपने जैसे कि बताया, आपने देखा भी होगा हमारा कैंपस भी और हमारे क्लासरूम भी, तो ये सब हमारे स्टाफ की, हमारी जो भोजन माताएं वो भी हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल को अपने बिल्कुल घर के जैसे समझते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। और संसाधनों की बात है तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा ये मानना है, हमारे पास इस समय हर क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, और कक्षा कक्ष हमारे पास मात्र 3 है। तो सबसे पहली आवश्यकता तो हमें ये है कि 2 कक्षा कक्ष हमें और चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग कक्ष होना चाहिए, कक्षा कक्ष, तभी एक बेहतर शिक्षा की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि एक कक्षा कक्ष में 2 कक्षाओं को बैठा के काम कराना, और वो भी 40 बच्चों को एक साथ बैठा के, तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। उससे टीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, और जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना काफ़ी टफ हो जाता है उस कंडीशंस में। तो सबसे पहले तो हमें अगर कई विभाग की ओर से या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से 2 कक्षा कक्ष उपलब्ध कराए जाएं तो हमें जो है बहुत होगी। बाकी स्टाफ हमारे पास पूर्ण है, और एक स्टाफ अगर हर कक्षा के लिए, जैसे एक टीचर, अलग अलग टीचर 5 कक्षाओं के लिए उपलब्ध हो तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है, उससे भी गुणवत्ता बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ है, हमें जो है इस समय हमारे पास MDM के लिए टिन शेड नहीं है, और कक्षा कक्ष में हमारे पास इतनी भीड़ होती है कि हम कक्षा कक्ष में भोजन नहीं करा सकते, या कुछ इस तरह का शेड नहीं है कि हम जहाँ पे आजकल धूप में बच्चों को पेड़ों की छाया के नीचे बैठा के भोजन कराना पड़ता है। अगर कोई एक टिन शेड मध्याह्न भोजन योजना के लिए हमें मिल जाए, जिसमें बच्चे बैठ के ईजिली कंफर्टेबल होकर खाना खा सकें, तो वो
हमें इस समय जो है नितांत आवश्यकता है। हमें 2 कक्षा कक्ष और 1 टिन शेड की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे समर्पित लोग और आपके स्टाफ के जैसा समर्पित स्टाफ हर विद्यालय को बेहतर कर सकता है। और मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी कि आपने तय किया है कि आप अपने कार्यकाल में 1000 स्कूलों को एक आदर्श बनाएंगे, उत्तराखंड को एजुकेशन का हब बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे अध्यापकों को, ऐसे विद्यालयों को सहयोग करना पड़ेगा, उनको संसाधनों से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरे देश में नंबर 1 का हो, तो आपको इन सारे चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ साथ में जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, ख़ासतौर पे स्थानीय जो विधायक होते हैं, कि आप अपनी विधायक निधि का प्रयोग और जगह न करके ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं में करें जहाँ पे टीचर्स, जहाँ पे वहाँ के अध्यापक समर्पण भाव से लगे हुए हैं। क्योंकि शिक्षा एक समाज को नई दिशा में ले जाने का काम करती है, और वही काम यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो रामगढ़ है, रायपुर ब्लॉक का जो विद्यालय है, जहाँ पे यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं अरविंद सिंह सोलंकी जी, साथ साथ में इनका जो पूरा स्टाफ है वो लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि अब हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ के जो भौतिक संसाधन हैं, जो कमियाँ हैं, उनको निश्चित तौर पे पूरा किया जाएगा। सोलंकी ने विद्यालय में भवन जीर्णोद्वार के साथ साथ पठन पाठन की भी अलग परिपाटी तैयार की है। विद्यालय में बच्चों को सरल विधि से गणित की पहेलियों को सुलझाने के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और मानचित्र को शानदार चित्रकारी से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का मानचित्र और राज्य के प्रतीकों को भी बेहतर ढंग से दीवारों पर बनाया गया है। हम पहुंचे हैं विद्यालय के जो कक्षा 5 में हम लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पे कुछ गणित के कुछ सवाल हैं बच्चों जिसको हल कर रहे हैं, भिन्नों के सवाल। मैं यहाँ से कुछ बच्चों से जान लूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? शिवा। शिवाई। मैं आपको कुछ पूछूंगा, आप बताएंगे मुझे बोर्ड पे जो लिखे हैं? यस। ठीक है, वेरी गुड। आप जन्म, आप यहाँ पे आओ। ये आपको ये जो बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है ना, इसको अगर लिखेंगे हम भिन्नों में तो कैसे लिखेंगे इसको? आप लिख के दिखाओ। गुड, वेरी गुड बेटा, आप बैठो। अनुष्का, आप मुझे ये बताओ, इसमें 1/4 आपने ये लिखा हुआ है, इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है इसमें? ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा, अगर आपने कोणों के बारे में पढ़ा ना, तो 45 अंश का अगर कोण होता है, 45 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? कौन सा कोण होगा वो? क्या नाम बोलेंगे उसे? है बेटा? नून कोण। न्यून कोण, वेरी गुड। एक छाना चढ़ा दिन, एक रुको भरी रात, एक फूलो भरा गीत, एक गीतो भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी मैं इन बच्चों से पूछ लेता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है गौरव चमोली। गौरव, देश जो हमारा है, भारत देश है, उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का नाम है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। राज्यपाल कौन है बेटा उत्तराखंड के? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। खास बात ये भी है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन में स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना भी विद्यार्थियों को खिलाया जाता है, जिससे वे स्वस्थ रहें। विद्यालय में कुल 8 स्टाफ कार्यरत हैं, जिसमें प्रधानाचार्य अरविंद सोलंकी सहित 5 शिक्षक उषा चौधरी, रुचि सेमवाल, मीना गिल्डियाल, मधुलिका और 3 भोजन माताएं लक्ष्मी देवी, वृंदा देवी और नीलिमा थापा शामिल हैं। उत्तराखंड अपने सौंदर्य को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन शिक्षा की गतिविधियों एवं विद्यालय के सौंदर्यकरण में भी महारत हासिल करेगा। यह अनुमान रामगढ़ विद्यालय को देखकर लगाया जा सकता है। किसी स्कूल की बेहतर स्थिति को करने में वहाँ के स्टाफ का, टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहाँ के जो स्टाफ हैं मेरे साथ में, थोड़ा सा बात कर लूँगा उनसे। सबसे पहले मैम, आपका क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम मधुलिका चौहान। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 1 साल से ही हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। स्कूल भी बहुत अच्छा है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और
प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, हेड सर हमारे बहुत, सभी बहुत मेहनत से लगे रहते हैं बच्चों के साथ। मैम आप भी यहाँ पे हैं, मैं आपकी क्लास में भी गया, बड़े अच्छे तरह से आप पढ़ा रहे थे बच्चों को। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सर उषा चौधरी। मैं यहाँ पे 2019 में आई हूँ और मुझे ये विद्यालय बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं इतने स्कूलों में रही पर सबसे बेस्ट यही लगा, क्योंकि हमारे जो सर हैं बड़े कर्मठ हैं। मेरी छोटी बहन है ये सब, मैं सबसे बड़ी हूँ यहाँ पे, और ये बहुत ही मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ हम लगे रहते हैं, मतलब सुबह से शाम तक। प्रेयर में भी जैसे सामान्य ज्ञान हो, बोलते हैं, हर चीज़ उनको सिखाते रहते हैं, एक्टिविटी के साथ कराते रहते हैं बच्चों को। तो निरंतर बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बातें हम होमवर्क भी देते हैं और बच्चे करके भी आते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनको यहाँ भी कराते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कमज़ोर तबके के हैं ना, जैसे हमारे यहाँ से गुज्जर बच्चे हैं बेचारे, हफ्ते में 2 दिन आते हैं, फिर उनको लेने भी जाते हैं हम, सर लोग लेने जाते हैं, फिर लेके भी आते हैं स्कूल में। हर मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आप भी मैथ्स पढ़ा रही थी अभी बच्चों को, भिन्नों के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। मैंने भी बच्चों से पूछा, अच्छी तरह से उन्होंने भिन्नों के बारे में मुझे समझाया। क्या शुभ नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम मीना गिल्डियाल है और मैं 2016 से यहाँ पे हूँ जो है। हाँ जी मैम आप भी इस स्टाफ का हिस्सा हैं, थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे मुझे? मेरा नाम रुचि सिंबल है। मैं 2011 से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कार्यरत हूँ। और पहले से और अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले गुज्जर बच्चे आते थे यहाँ पर, लेकिन बहुत वैसे जैसे घूंघट वोट निकाल के और ऐसे करके आते थे। अब थोड़ा बोलने में भी मैनर्स हो गया उनका, नहीं तो वो बीच में जैसे कुछ अनसन बोलते थे, जैसे उनके घर में माहौल है, उनका माहौल ही ऐसा है। तो अब वो बहुत अच्छे मतलब मैनर्स सीख गए हैं। जो गलत बोलता है तो उसको भी उनको बताते हैं हमें कि मैम इन्होंने ऐसे बोला है या ऐसे बोल रहे हैं। अब तो बहुत अच्छे सुधर गए हैं बच्चे और एक्टिविटी में बहुत पार्ट वो लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए।